दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को भी अपनी अता से महरूम नहीं किया है। एक वाक़या इसी के ऊपर आता है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने के अंदर एक गवैया था जो लोगों को गाना सुनाता, अपनी सुरीली आवाज़ सुनाता और अपने चेहरे की दमक रौनक दिखाता और उसी से अपना पेट भरता। हालात गुज़रते रहे, खाता रहा, पीता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई और कमज़ोर हो गया, बदरौनक हो गया। लोगों ने उसे मुंह लगाना बंद कर दिया, लोगों ने देना भी बंद कर दिया। जब अपने हालात से परेशान हो गया तो उसके दिल के अंदर एक बात आई। वो कब्रिस्तान के अंदर गया और कब्रिस्तान के अंदर जाकर वह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया और रोया और उसने अपने को आजिज़ बिल्कुल समझ लिया क्योंकि भूखा था। तो वो अल्लाह से अपना तज़किरा करने लगा, अपना दुखड़ा सुनाने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, जब मेरे चेहरे पर रौनक थी और जब मेरी सुरीली आवाज़ थी, तेरे बंदे मुझे मुंह लगाते थे और मुझे खिलाते थे और मेरा खर्चा देते थे। आज मेरे चेहरे की रौनक बिगड़ गई है, उन तेरे बंदों ने मुझे मुंह लगाना बंद कर दिया है और मैं भूखा हूँ। और मैंने ये सुना है, जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। मैं आज भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दे। तो दोस्तों, होना क्या था, अल्लाह को उस पर तरस आ गया क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह किसको कब नवाज दे, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अल्लाह ने उसे नवाज दिया। क्या हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी को अल्लाह ने इल्क़ा फरमाया। आप उठे और कब्रिस्तान के अंदर गए और उसे खाना खिलाया और उसका इंतज़ाम किया। दोस्तों, ये है अल्लाह से मांगना, ये है अल्लाह से मांगना कि जब आदमी अल्लाह से मांगने लगे तो सारे दरवाजे यूँ सोच ले मेरे लिए बंद हैं, अब अल्लाह ही खोलेगा, अब अल्लाह ही खोलेगा। जैसे अस्पताल में बाज़ लोगों को सुना है कि डॉक्टर ने यूँ कह दिया, भाई अब तो ऊपर वाले से ही सवाल करो, ऊपर वाले से ही ज़िंदगी मांगो, अगर मिल सकती है तो वो ही दे सकता है। तो उनका भी यकीन होता है। हमारे साथ भी ऐसा अस्पताल में हुआ है, हमारे साथ भी हालात ऐसे पेश आए हैं जो यूँ कहा कि बड़े मियाँ तुम अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही ज़िंदगी दे सकता है। तो जब अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो हो जाती है बंदे की, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके काम को कर गुज़रता है। देखो, इस बड़े मियाँ ने न कोई वजीफ़ा पढ़ा और न कुछ, बल्कि अपना दुखड़ा अल्लाह को सुनाया और अल्लाह को तरस आ गया। इसलिए अजीज़ दोस्तों, हम अपना दुखड़ा अल्लाह को सुनाने वाले तो बने, हम अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरतों को रखने वाले तो बने। हम जब बन जाएंगे अल्लाह के सामने अपने दुखड़े को सुनाने वाले, अपनी ज़रूरतों को रखने वाले, तो अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद है अल्लाह हमारे दुखड़ों को, हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरी करेगा। जब ऐसे इंसान की ज़रूरत अल्लाह ने जलीलुल क़द्र सहाबी से पूरी कराई है कि जिसने पूरी उम्र अल्लाह की नाफरमानी से रोज़ी खाई थी और अब अल्लाह तबारक व ताला ने आखिर वक्त में जब उसके बस की ही ना रहा तो अल्लाह ने उसका दुखड़ा सुन लिया और उसकी आदत को मान लिया और उसकी बात को कबूल कर लिया और उसका इंतज़ाम फरमा दिया। अल्लाह से उम्मीद है कि हम भी अल्लाह से मांगने वाले बनेंगे और आप भी बनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, और अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।